बिल्डर माफिया की जो आंखें हैं और वो कब्जा करना चाहता है कि शायद भैंसों का बाड़ा और वहाँ पर जो है ना जानवर तो बांध दिए जाएं, लेकिन तालीम का जो हसूल जो है मुश्किल कर दिया जाए। बच्चों की तालीम और उसके अलावा सरकारी प्लाट को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कोई इस तरह के काम करता है तो हम उसकी शदीद मुखालफत भी करते हैं और शदीद तौर पर उसको रजिस्ट भी करेंगे। सर ये भी नहीं पता 8 करोड़ जो है वो किसने खाए, किसके जो है जेब में गए। हर तालीमी इदारे को कमर्शियल पर्पस के ऊपर और अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के ये सारे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मानिक स्कूल शांति नगर, जिसकी ज़मीन के ऊपर बिल्डर माफिया की जो आंखें हैं और वो कब्जा करना चाहता है। अदालत में केस आया, अदालत ने हुक्म इम्तनान जारी किया था और आज तक सूबाई हुकूमत की तरफ से ज़मीन की हैसियत के बारे में तफसीलात जमा नहीं कराई जा सकी। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। उस्मान फारूक एडवोकेट से पूछेंगे, कुतुब साहब से ही पूछेंगे कि वहाँ के बच्चों की तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल है। उस्मान साहब पहले ये बताइएगा कि आज खासतौर पर क्या पेशरफ्त हुई है, चूँकि मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, उसके बावजूद बच्चों की तालीम और उसके अलावा सरकारी प्लाट को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे हैं। जी, और इसमें बुनियादी तौर पे आज भी जो है जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम थी कि जो हुकूमत सिंध है उसका कंडक्ट ये है कि तालीम के साथ जो उसका रवैया है और जिस तरह का वो सलूक कर रही है, और नज़र ये आता है कि शायद ऐसा लगता है कि शायद भैंसों का बाड़ा और वहाँ पर जो है ना जानवर तो बांध दिए जाएं, लेकिन तालीम का जो हसूल जो है मुश्किल कर दिया जाए। तो और दूसरी इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये, क्योंकि वो एमिनिटी प्लॉट है और मैं तो कहूँगा कि ये वो बिल्डिंग है कि जो 1923 से कायम है और अब तक जो है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है प्रोसेस के साथ चल रहा है। लेकिन इसके अंदर आज जो सबसे अहम बात है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है बताना, वो एजुकेशन डिपार्ट की तरफ से जो ऑफिसर आए उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो कुछ किया है वो बोगस है, गलत किया है। आप ये देखें कि एक फ़ंड रिलीज़ होता है तकरीबन जो कि 8 करोड़ फंड है, और 8 करोड़ फंड दाखिल जो है जिस वक्त जारी किया जाता है उसके तकरीबन जो है 1 महीने बाद जो है उसका कन्वर्जन हो जाता है। ये भी नहीं पता 8 करोड़ जो है वो किसने खाए, किसके जो है जेब में गए और मिनिस्टर की तरफ से कैसे जो जारी कर दिए गए। वही मिनिस्टर साहब जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि कोई भी एमिनिटी प्लॉट जो है उसको कन्वर्जन नहीं हो सकता, ना वो कमर्शियल पर्पस पे इस्तेमाल हो सकता है, ना वो रेजिडेंशियल बुनियादों के ऊपर जो है उसका यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा ये लैंड जो है जब इतनी पुरानी है और गवर्नमेंट स्कूल इसके ऊपर मौजूद है, हमारा कहना यह है कि इसका इस्तेमाल इसी तरीके से जो जारी रखा जाना चाहिए। साहब ये बताइएगा सर कि बच्चे वहाँ ज़ेरे तालीम थे, अब उनको कहाँ मुंतकिल किया है? और आपको पता है अतराफ़ की तो कच्ची आबादी है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, भारी फीस नहीं दे सकते, तो अब बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वन बाय वन सबके ऊपर हमला हो रहा है। आप देखें कि इस्लामिया कॉलेज के साथ क्या हो रहा है, डीजे साइंस कॉलेज के साथ क्या हो रहा है, और यही सी कुछ मानिक स्कूल के साथ हुआ है। जो रिकॉर्ड्स में हमें जो चीज़ मिली है उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के ही एक चेयरमैन है, जो साबिक चेयरमैन, उन्होंने भी लेटर इशू किए हुए हैं और भी चेयरमैन ने लेटर इशू किए हुए हैं, जिसके कन्वर्जन के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जो बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो वहाँ पे उनको एक फैसिलिटी के तौर पे एक बड़ी फैसिलिटी तक तालीम मिलनी चाहिए, वो तालीम से महरूम होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने एक प्लॉट को यूँ तामीर कर दिया है, लेकिन इस तरह की तामीर नहीं हुआ करती। असल तो चीज़ है कि जो लोकेलिटी है जहाँ पे तालीम होनी चाहिए, जो जिस मकसद के लिए जो चीज़ मौजूद है, और ख़ास तौर पे तालीम के लिए, यानी हम तो इस बात तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कराची के लोगों को तालीम से महरूम किया जाए। अब देखें ना, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कल जो 1 लाख बच्चों का आईटी की ट्रेनिंग और तालीम की तरफ रुजू करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट का ये हाल है कि वन बाय वन हर तालीमी इदारे को कमर्शियल पर्पस के ऊपर और अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के ये सारे काम कर रहे हैं। उस्मान फारूक साहब ने आज बड़े अच्छे दलाइल वहाँ पे दिए हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम इस स्कूल को किसी सूरत में भी इसको हम कमर्शियल बुनियादों पर के लिए इस्तेमाल होना नहीं देख सकते। हम उसके खिलाफ जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, और इंशाल्लाह हम आखिरी वक्त तक जाके इस बात का इंश्योर करेंगे कि जो गरीब बच्चों की जो तालीम के जो फैसिलिटी है वो उसी के मुताबिक रहनी चाहिए। बच्चे आजकल कहाँ जाते हैं? वो जो वहाँ के बच्चे जो ज़ेरे तालीम थे, उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया? ये एक अलग सब्जेक्ट है कि वो क्या सब्जेक्ट, क्या किस तरफ जाते हैं। इन बिल्डर साहब जिनको ये प्लॉट जो है दिया गया है, उन्होंने 300-400 गज के ऊपर एक बिल्डिंग बना के वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ये किसी की डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि जिसको जहाँ उस कि जहाँ, कल को अगर वो किसी एक कराची यूनिवर्सिटी के लोगों को कहें एक छोटा सा घर बनाओ, कहूँ कराची यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को वहाँ पे जाके पढ़ना शुरू कर दें, तो किसी सूरत में कराची यूनिवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। एक स्कूल जो 1923 से कायम है, इसमें डालमिया के हर बच्चे ने
और हर यानी कि पूरी लोकेलिटी में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ जो उससे ना पड़ा हो। इस सारी सिचुएशन के नतीजे के अंदर अगर कोई इस तरह के काम करता है तो हम उसकी शदीद मुखालफत भी करते हैं और शदीद तौर पर उसको रजिस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, उस्मान साहब, अच्छा इसका स्टेटस क्या है? मतलब अभी बिल्डर उस पे तामीरात कर सकता है, क्योंकि उसको तो तोड़ दिया था, स्कूल की बिल्डिंग तो खस्ता हाल हो चुकी है। नहीं, बिल्डिंग तो अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन खस्ता हाल है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे आज लैंड यूटिलाइजेशन के मेंबर को बुलाया गया है कि वो अपने रिकॉर्ड के साथ जो आएँ। इसी तरह सेक्रेटरी तालीम को भी बुलाया गया है कि वो भी अपने रिकॉर्ड के साथ आएँ। और बुनियादी तौर पे जो अभी बात की गई है वो यही है कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन्होंने जो बिल्डिंग ट्रांसफ़र भी की है वो रेजिडेंशियल जो है प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्लॉट पे स्कूल बन नहीं सकता, नंबर 1। 6 महीने बाद उनके समझ में आएगा, जो कि हमने पॉइंट रेज़ भी किया जज साहब के सामने, कि 6 महीने में बाद उनको समझ में आएगा अब तो कन्वर्जन वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, लिहाजा स्कूल हम बंद करते हैं। तो हम कहाँ खड़े होंगे? मतलब फिर किसी नए पिटीशन और किसी नए जो है सूट और उसके लिए हम तैयारी कर रहे होंगे। लिहाजा ये जो है स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, इसको इंतहाई हसास और सीरियस अंदाज में देखना चाहिए कि किसी तौर भी जो है इस पर कोई काम ना किया जा सकता हो। तो ये हुक्म इम्तरा था वो बरकरार रहेगा फिलहाल? जी, हुक्म इम्तना को बरकरार रखा गया है कि वहाँ पर जो है किसी भी किस्म की तामीरात अभी नहीं हो सकती हैं और उसी तरह से जो है ये मतलब स्टेटस को मतलब जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये जो शांति नगर डालमिया का जो स्कूल है, जो कि वहाँ सैकड़ों बच्चे ज़ेरे तालीम थे, उन बच्चों की तालीमी या एक दरसगाह को बचाने के लिए मैदान में है। इसी तरह जमात इस्लामी के जो वहाँ इलाका मकीन है, ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की है। स्कूल की तामीरात जो थी, अब उसको नुकसान तो पहुँचाया गया है, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। तवील अरसे से हुक्म इम्तना जारी किया गया था अदालत की तरफ से, वो अब तक बरकरार है। लेकिन अब भी हुकूमत सिंध और वहाँ के जो इलाका मकीन है और जो बिल्डर ने जिस तरह इसके ऊपर पंजे गाड़ने की कोशिश की है, अब उसको कैसे बचाना है, अब वो अब अदालत ही फैसला करेगी।